लड़की आ जाएगी। और वैसे भी इन सब बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्यार व्यार कुछ नहीं होता जिंदगी में। लाइफ का सिर्फ एक एम होना चाहिए, रुपया और पावर। समझा? आज एक काम करते, सुन, शाम को मिल, वो भाई पेट के अंदर जाएगी ना, देख वो लड़की कैसे दिमाग से बाहर आती है। आ जाओ। मैं कम से आ जाओ, ठीक है? संध्याकाली बैठो तो। बोला जी। सर, मानो के साथ एक हादसा हुआ है। मानो ने मारने वाले देखा क्या? नहीं सर, उससे किसी की शक्ल याद नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ ये सब किसने किया होगा। तुम प्रकाश की बात कर रहे हो ना? जी सर, मुझे यकीन है उसी ने। अजीत, यकीन से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए। और बिना सोचे समझे कुछ मत करना। और वैसे भी ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं देखता हूँ क्या करना है। ठीक है सर। और हाँ, अर्चना मैडम से जाके बता देना कि मानव छुट्टी पर है। एक्चुअली सर, अर्चना अर्चना मैम मानव के साथ ही हैं। आज ही नहीं, बल्कि जब से हादसा मानव के साथ हुआ है तब से। अरे जी, बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ पूछूं? पूछिए ना सर। मैंने अर्चना मैडम और मानव के बारे में जो सुना है वो। सर एक्चुअली देखा जाए तो ये उनका पर्सनल मामला है, लेकिन आप वाकई में बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए मैं उनके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। कमाल है, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। खैर तू जमी वक्त हो, मानव के बारे में क्या करना है। हमें धर्मेश्वर से बात कर दो और मेडिकल ग्राउंड्स पे जो हो सकता है वो भी देखता है। कमाल है, इनकी कहानी तो बहुत ही अजीब है। ये सैक्रिफाइस वगैरह, ये सब बातें मेरे पले नहीं पड़ती। आप पूरी कोशिश करते हैं ना कि आपको दूसरों से कोई मदद नहीं लेनी पड़े। अच्छा मैम। मानव, दूसरों से मदद न लेना मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कम से कम अपनों से तो मदद लेने में मत हिचकिचाइए। ये लो, मैं भी आया तेरे साथ खाना खाने। तुझे तो पता है मुझे अकेले अकेले खाना गले से नीचे नहीं उतरता। आज फिर तेरी आई भी नहीं है, उसके तीखे और कड़वे बोल सुन सुन के मैं खाना निकल जाता हूँ सर। क्या हुआ बाबा, आप हंस क्यों रहे? कुछ याद आए? अर्चना ऊपर से नीचे गिरी थी ना, वो बात याद आ गई मुझे। बाबा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तेरे गिरने पर नहीं हंस रहा हूँ मैं। उसके बाद सविता को तेरी सेवा करनी पड़ी ना। वो बाथरूम लेके गई थी, बाद में तुझे दवा खिलाई। अर्चना तुझे याद है ना? हाँ बाबा, कैसे भूल सकती हूँ। बाबा, मैंने पहली बार आई का ऐसा रूप देखा था, उसी दिन से मैं आई से प्यार करने लग गई थी। जितनी इज्जत उनके लिए मेरे मन में थी ना, वो कई गुना बढ़ गई थी। अगर उस रात आई नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसे लगता है ना कि ये सब कल की तो बातें हैं। बेटा, दिन बीत जाते हैं, लेकिन यादें वो हमेशा ताजा रहती है। तुम्हें पता है,
कल मैं रास्ते से गुजर रहा था तो गणपति की मूर्तियां देखी। 2 साल पहले की गणपति की याद आ गई। सच कह रहे हो आप? कितने खुश थे ना हम सब। मेरी और अर्चना की शादी हुई। सचिन भी था और सब। मेरा खाना हो गया, मैं जाके सो जाता हूँ। अर्चना, बस। आप आराम कर लीजिए। अर्चना, तुम भी खाना खा लो, बहुत देर हो गई। अरे भावना, वो जरा मेरे अंदर रूम में चश्मा रखा, लेके आना। मुझे जाके खुद ले लीजिए जनाब, आप देख रहे हैं। अगर खुद उठ सकता होता तो मैं खुद ही ले लेता, तुम्हें नहीं कहता। आई आई मैं जानती हूँ गलती से मुंह से निकल गया तो ठीक है ना। लेकिन जाने इनको तकलीफ तो है ना। मैंने तुम्हारी बात न मानकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। अगर सही समय पे मैं अपना ईगो छोड़ दिया होता ना और तुम्हारे पास आ जाती तो आज इनकी ये हालत ना होती। तुम दोनों से अलग होने का दुख भले ने उन्हें कभी जाहिर न किया हो, लेकिन तुम दोनों को बहुत मिस करते रहे और इन्हीं सारी बातों का असर इनकी तबीयत पे होता रहा, जिसकी वजह से आज ये इनकी इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं हूं मैं। नहीं आई, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, बाबा के साथ जो हुआ वो एक हादसा था, लेकिन मुझे यकीन है हम सब मिलकर इन हालातों को बदलेंगे और एक ना एक दिन बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। बस। वाह, सास बहू को इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अरे मैं एकदम खुश हूँ। माफ कर दीजिए मुझे। अरे भावना, हम लोग 30 साल से साथ में हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। तुम कभी जानबूझकर ऐसा नहीं बोल सकती। जब मुझे बुरा नहीं लगा तो तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? अरे तुमने हमारे बुरे और अच्छे समय में हमेशा साथ दिया है। अब इस हालत में तुम मुझे छोड़कर थोड़ी ना जाओगे। बाबा बस, अब आपको इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं। और वैसे भी ये सब इमोशनल डायलॉग मारकर आप ये मत सोचिएगा कि आपका कड़वी दवाइयों से पीछा छूटेगा। देखा भावना, ये तुम्हारी बहू मेरे साथ रहकर कितना सेंस ऑफ ह्यूमर सीख गई। अच्छा बाबा, दवाई लेकर आऊं? हमारा घर आया, हमारा घर आया। अभी हम घर में जाएंगे, सबको बताएंगे ना, सबको बताएंगे। देखा, दरवाजा खुला रखकर ये बेवड़ा किधर गया देखती हूँ अभी। उसको मैं बराबर करती, किधर गया। ए खराटे मारने वाला, उठ जा बेवड़ा। अरे आ गई तू? आ गई तू?
ये क्या तरीका है दरवाजा खुला रख के सोने का? हाँ? श्रावणी, अरे कैसे हो गया मेरे मानव को? आई प्लीज आप शांत हो जाइए। आई चलिए मैं आपको सब बताऊंगी। लेकिन मुझे पता ही सही, ये कैसे हुआ? बोल ना, कैसे हुआ मेरे बच्चे ने? मैं आपको बताती हूँ, आप शांत रहिए। आई मानव पर 2 दिन पहले किसी ने हमला कर दिया। आपको देखना है ना, आप देख लीजिएगा। आई लेकिन अभी मत मिले। आई अब जानती, वो थोड़ी देर पहले ही सोए हैं, उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, वो सो भी नहीं पा रहे और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। अभी सोने दीजिए, आप सुबह मिल लीजिएगा। सब कुछ हो गया, लेकिन तुम में से किसी को लगाने ने मुझे फोन करके बताया नहीं है हम। सविता, मैंने श्रावणी को फोन करने की कोशिश की लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। ये सब इस अर्चना की वजह से हुआ है। जब तक ये मानव की जिंदगी से दूर थी, इनकी जिंदगी खुशी से बीत रही थी, लेकिन जब से ये मानव की जिंदगी में वापस आई है, इनकी जिंदगी फिर से नर्क बन गई है। अरे जो इंसान सपने में भी किसी से दुश्मनी नहीं कर सकता, उसने इस अर्चना की वजह से उस प्रकाश से दुश्मनी मोल ली। ये मानव की जिंदगी का ग्रहण बन गई है और जब तक ये यहाँ रहेगी ना, मानव कभी खुशी। कहो श्रावणी, क्या कहना चाहती हो? यही कहो। अंदर मानव सो रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि उनकी नींद खराब हो। हम उनका दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उन्हें आराम करने दे सकते हैं, है ना? कहो श्रावणी, क्या कहना है तुम्हें? आई, मानव की कुछ दवाइयां हैं, कब देनी है वो मैंने लिख कर रख दी है टेबल पर, आप देख लीजिएगा। और हाँ, डॉक्टर ने कुछ खाने की चीजें भी बोली हैं कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसकी लिस्ट भी मैंने टेबल पर रख दी। आई, उन्हें आराम करने दीजिएगा, 2 दिन तक बिल्कुल बिस्तर से उतरने मत दीजिएगा। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। और हाँ, मानव को बिल्कुल काम पर मत आने दीजिएगा, वरना वो आपसे जिद करेंगे और आप उन्हें भेज देंगे। उनका ख्याल रखिएगा। मैं चलती हूँ। रुक अर्चना, अर्चना, आज फिर एक बार तू मुझ पर कर चढ़ा कर जा रही है बेटा। कुछ रिश्ते प्यार से बनते हैं, कुछ रिश्ते विश्वास की नींव पर बनते हैं। हमारा रिश्ता कर्ज और एहसानों से बना है। कभी आप मुझे कुछ देती तो कभी मैं आपको कुछ देती हूँ। आई, अब तो मैंने हिसाब करना ही बंद कर दिया, आप भी कर दीजिए। और यकीन मानिए, आज मैंने आपके लिए कुछ किया है, कल पापा आपको जरूर मौका देंगे कि आप मेरे लिए कुछ करें। मैं चलूं?
नहीं, हो गई है। अब तू आई है ना, तो हम लोग आधी आधी चाय पीते हैं। हाँ? आप इतनी जल्दी उठ गए क्या? हाँ बेटी, वो आज नींद थोड़ी जल्दी खुल गई, तो सोचा क्यों ना चाय बना लो। ले बेटी, थैंक यू बाबा। बाहर बैठ के आराम से पीते हैं। आजा। अर्चू बेटी, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बता, मानव की तबीयत कैसी है? बाबा अभी ठीक है, लेकिन 2-3 दिन और लगेंगे पूरी तरह ठीक होने में। 2-3 दिन? तो अब मानव के पास कौन है? आयुष श्रावणी वापस आ गए। श्रावणी? अर्चू, श्रावणी ने तुम्हें वहां देखा? तो उसने फिर से कोई नया हंगामा खड़ा कर दिया होगा ना? बाबा अब मुझे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतनी अहमियत ही नहीं देती इन बातों को। इन सब चीजों को देखने का मैंने अपना रवैया ही बदल दिया। अर्चू? बाबा, मुझे मेरे बीते हुए कल ने बहुत कुछ सिखाया है, और मैं ये समझ गई हूँ कि चुप रहने से कुछ नहीं होता। उल्टा गलत सोचने वाले और गलत करने वाले की हिम्मत बढ़ती है। इसीलिए उस इंसान को उसी वक्त रोक दो जब वो गलती कर रहा है, तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। इससे हमारा आत्मसम्मान भी बनता है और गलत बातों को रोकने का समाधान भी मिलता है। बाबा, मैंने आज यही श्रावणी के साथ भी किया। अर्चू, तू जो सोच रही है ना, वो बिल्कुल सही है, और जो कर रही है वो भी सही है। हाँ, देखना बेटी, तुम्हें ये जो बदलाव आया है ना, वो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में कहां तक ले जाएगा। और वैसे भी मुझे अब तेरी चिंता नहीं रही बेटी, क्योंकि हक के लिए लड़ना तू सीख गई है। अरे हाँ, अरे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया, तेरी आई थी यहाँ। हाँ, तुझे बहुत याद कर रही थी और तेरे बारे में पूछ रही थी। बेटी, जैसे ही तुझे समय मिले उसे एक फोन जरूर कर लेना। नहीं बाबा, मैं आई को फोन नहीं करूंगी। मैं आई से खुद मिलने जाऊंगी। बहुत दिन हो गए ना, आई को नहीं देखा है, उसकी बहुत याद आ रही है। मैं आज ही जाती हूँ। अर्चना चली गई है मानो। ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना। इसलिए मैंने आपको मना किया था। उस गुंडे से उलझने का नतीजा देख लिया ना आपने। और जिसके लिए आपने इतना बड़ा खतरा उठाया, वो आज सही सलामत है और भुगतना आपको पड़ रहा है। वहाँ फैक्ट्री में भी आप ही का नाम खराब हुआ है मानो। हर तरह से नुकसान आपका और सिर्फ आपका ही हुआ है मानो। श्रावणी कहते हैं कि हमें हमेशा नई गलती करनी चाहिए, क्योंकि नई गलती करने से हम सीखते हैं। पुरानी गलती दोहराना बेवकूफी होती, और तुम बदकिस्मती से बार बार वही बेवकूफी करते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अर्चना को लेकर अपने आप को असुरक्षित मत महसूस किया। नहीं उससे तुम्हें पहले खतरा था, और नहीं अब। मेरी ये साल मुझे हॉस्पिटल ले जाने वाली अर्चना, पिछले 2 दिन से हर तरीके से उसने मेरा ख्याल रखा। अब तो भी तय करो कि उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं।